हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 तृतीय पाठ स्वावलंबन के बारे में आज मैं चर्चा करूंगी। पाठ 3 स्वावलंबन। स्वावलंबन का अर्थ है आत्मनिर्भरता, यानी अपना काम स्वयं करना। कृष्णमूर्ति कंठस्थ श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्ण मूर्ति और श्री कृष्ण दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता स्मृतः आसीत्। श्री कृष्ण के पिता धनी थे, समृद्ध धनी। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख स्वादनी आसन। अतः इसलिए तस्य भवने उसके घर में सर्वविधानि सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवना तत्वारिशत स्तंभा आसन। तस्मिन् उसके विशाल भवन में तत्वारिशत 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठु 50 गवाक्षाः। उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षाः खिड़कियाँ, 44 द्वारणी, 44 दरवाजे, 36 विद्युत व्यंजनी चा असत। 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतर कार्य कुर्वन्ति। वहाँ उसके घर में 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता चा निर्धनो कृष्ण दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धर किसान दंपति अर्थात पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीन साधारणश्च आसीत्। तस्य गृहम् उसका घर आडंबर विहीन दिखावे से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके कृष्णमूर्ति के साथ प्रातःकाल 9 बजे तस्य गृहम् उसके घर आ गया। वहाँ तत्र कृष्णमूर्तः तस्य माता पिता चा स्वशक्त्या। वहाँ उसके माता और पिता ने स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम कुर्वन् श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। एतद् यह सब देखकर श्रीकंठ ने कहा, हे मित्रः, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। हे मित्र, मैं तुम्हारा आपका सत्कार देखकर संतुष्ट हुआ, यानी प्रसन्न हुआ। केवलम इदमेव मम दुखम यत्। मेरा केवल यही दुख है। यत् तव गृहे एकामी भृत्य न अस्ति। यत् कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। भृत्य अर्थ है नौकर। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जाति। मेरे सत्कार के लिए भवताम आपको बहुत कष्ट हुआ है। मम गृहे तु बहवा कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहवा बहुत सारे कर्मकराः नौकर है। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तदा तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्रः मम अपि 8 कर्मकराः। हे मित्र, मेरे भी 8 कर्मकराः अर्थ नौकर है। ते चा 2 पादो, वे हैं 2 पैर, 2 हस्तों 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 आँखें और 2 श्रोत्रे 2 कान। एते प्रति कि मेरे भी 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान मेरे नौकर हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकः। ये ही हर समय प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र चा उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्तु। किंतु तब तुम्हारे भृत्यः नौकर सदैव सर्वत्र हमेशा सर्वत्र हर जगह
उपस्थित च, तुम्हारे साथ उपस्थित भवतुम न शक्यन्तु, नहीं रह सकते। ये हर समय मेरे सहायक है, परंतु तुम्हारे नौकर हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वम तु सर्व कार्य भृत्य अधीन, तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, यदा यदा जब जब ते वे अनुपस्थित होंगे, तदा तदा तब तब त्वम तुम्हें कष्टम अनुभव से कष्ट का अनुभव होगा। स्वयं लवने तु सर्वदा सुखम एव स्वलंबन, आत्मनिर्भर अपना काम स्वयं करने में तो सदा सर्वदा सदा सुखी का अनुभव होता है। ना कदापि कष्टम भवति, और कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, हे मित्रः तव वचनानि श्रुत्वा, तब तुम्हारे वचनों को श्रुत्वा सुनकर मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, मम मेरे मन में महती बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि सर्व कार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी अपने कार्य स्वकर्णानि स्वयं करना चाहता हूँ। भवतु सर्व द्वादशवादिनम, भवतु अच्छा 12:30 बज गए हैं, सांप्रतम अभी गृहम चलामि, घर को जाता हूँ। नमस्कार।